जय श्री राम दोस्तों। क्या राम का नाम आज सिर्फ एक फैशन ब्रांड बन चुका है? क्या राम का नाम वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या राम के नाम से लोगों को ललकारा जाता है? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है राहुल राव और आप देख रहे हैं राहुल राव ऑफिशियल। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा जाता था। श्री रामचंद्र जी बहुत ही शालीन, लोगों से प्यार करने वाले और लोगों को प्यार करना सिखाने वाले, लोगों से शालीनता से रहने वाले और लोगों को शालीनता से रहना सिखाने वाले, लोगों को बांटना सिखाने वाले श्री रामचंद्र जी जो 14 वर्ष के वनवास में चले गए अपना राजगद्दी छोड़ के। श्री रामचंद्र जी जो सबरी के बेर भी झूठे खा लिए बिना कुछ सोचे समझे। ऐसे हैं हमारे श्री रामचंद्र जी। क्या आपको लगता है कि आज के युग में लोग उनकी जीवनी को अपने अंदर समा पाए हैं? क्या उनके हिसाब से जो वो सिखा के गए उस हिसाब से लोग जीवन जीते हैं? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि लोग आज फैशन की तरह श्री रामचंद्र जी का नाम कपड़ों में छपवाते हैं। लोग फैशन की तरह अपने हाथ में टैटू बनवा लेते हैं। लोग गाड़ियों में श्री रामचंद्र जी का नाम लिखवाते हैं। जरा सोचिए कि कल को जब वो कपड़े फटते होंगे, कल जब वो कपड़े खराब होते होंगे, खराब तो होंगे ही ना, खराब होते होंगे तो वो उनका नाम कहाँ जाता है? क्या उससे राम जी का अपमान नहीं होता? क्या उनके नाम का अपमान नहीं होता? हाथ में, अपने शरीर में उनका नाम, इतने पवित्र नाम को छपवाना क्या सही है? आप एक बार सोच के देखिए, हमारे शरीर का कोई हिस्सा, हाथ हो या गला हो या कहीं भी अपना वो श्री रामचंद्र जी का नाम छपवा लेते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? अपने, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य के से कुछ न कुछ गलतियां होती है। मनुष्य पाप का घड़ा है, मनुष्य पाप का एक पुतला है समझिए। तो वो अपने शरीर में अगर इस तरह से नाम छपवाते हैं तो वो भी श्री रामचंद्र जी का कहीं ना कहीं अपमान है। और गाड़ियों में जो श्री रामचंद्र जी का नाम लिखवाते हैं और फोटो छपवाते हैं, अगर गाड़ियों के ऊपर कीचड़ उछलता है या कुछ भी चीज़ होता है तो गाड़ियाँ गंदी होती है तो उससे भी उनका नाम मिटता है, या कुछ भी उनका अगर गाड़ियों में भी अगर कीचड़ उछलता है तो उनका नाम खराब होता है। क्या ये अपमान नहीं है उनका? लोग धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं कि हम धर्म के रक्षक हैं, तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि धर्म की रक्षा करना जरूरी क्यों पड़ रहा है। अगर हर इंसान धर्म का पालन करना चालू कर दे तो धर्म की रक्षा करना कभी आवश्यक ही नहीं होगा। धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म का पालन करना सबसे आवश्यक है। श्री रामचंद्र जी ने कभी भी ये नहीं कहा, ना ये सिखाया है कि किसी के ऊपर थोप के धर्म के बारे में उसको किसी के ऊपर धर्म को थोपना, ये कभी नहीं बोला। धर्म को अपनाना, धर्म को प्रेम से अपनाना, अगर हर एक व्यक्ति धर्म को प्रेम से अपनाएगा तो धर्म की रक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो धर्म को अपनाना में सबसे पहला सीढ़ी तो यही सब है कि अपने टी शर्ट और अपने हाथ और अपने गाड़ियों में श्री रामचंद्र जी का नाम लिखवाना बंद करिए। ये उनका अपमान है। और जो ये धर्म की रैली और श्री रामचंद्र जी की जो रैली निकलती है और इसमें जो हुद्दतबाजी होती है, जो बाइक में जोर जोर से पटाखे की आवाज़ निकाल के बाइक में घूमते हैं और गाड़ियों के नंबर प्लेट में लिखा रहता है जय श्री राम या श्री रामचंद्र जी की फोटो लगे रहती है और लोग नारा भी लगाते हैं जय जय श्री राम। तो ये जय श्री राम का नारा ये लगा के एक विरोधाभासता जैसा दृश्य दिखाते हैं और ऐसा बाइक में ऐसा लगता है कि कहीं विरोध करने जा रहे हैं। तो ये तो श्री रामचंद्र जी बिल्कुल भी नहीं थे, ये तो सब जानते हैं। तो ये सब मेरे को थोड़ा, मेरे विचार है कि ये सब चीज़ मेरे को बहुत गलत लगता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी एक प्रेम का नाम है। इसको ऐसा ना दिखाइए कि आप बाइक में हल्ला हुल्ला करते हुए 150-200 की रैली निकाल के आप जय जय श्री राम निकालते हैं जैसे आप कहीं पर झगड़ा करने जा रहे हैं। तो ये मेरे को बिल्कुल भी खराब लगता है। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कभी नहीं सिखाया कि आप विरोध के लिए उनका नाम लें। और सीता माता को तो हम भूल ही गए। अगर सीता माता इतना कष्ट ना सही होती, रावण उनको अगर वैसा द्वेषपूर्ण अगर ना लेके जाता तो श्री रामचंद्र जी को इतना बड़ा युद्ध करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। श्री रामचंद्र जी जो आज सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं कि उन्होंने बुराई पर सच्चाई की जीत हासिल की थी। रावण को, इतने बड़े रावण इतना बड़ा ज्ञानी था लेकिन उसने गलती की, उसने पाप किया, इसलिए उसको मरना पड़ा। श्री रामचंद्र जी उसको युद्ध करके मारा। तो वहाँ पे सीता माता का, श्री रामचंद्र जी के पूरे जीवन में सीता माता का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे ख्याल से जो हम श्री राम जय जय श्री राम कहते हैं और श्री रामचंद्र जी की तीर धनुष वाली जो फोटो हर जगह तस्वीरें लगाते हैं कि ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र जी अपने जीवन में युद्ध के अलावा कुछ किए नहीं है, तो उसके साथ सिया राम बोलना चाहिए और सिया माता की फोटो लगाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि सीता राम एक प्रेम का नाम है, सिया राम एक प्रेम का नाम है। और एक प्रेम के लिए श्री रामचंद्र जी लंका में घुस गए और लंका वहां पे जाके रावण को चैलेंज कर दिया और
इतना बड़ा युद्ध हुआ और युद्ध में वो जीते, ये लोगों को पता होना चाहिए। और जो धर्म की रक्षा की बात करते हैं वो रैलियां निकालने के बजाय और ये सब सर में भगवा गमछा और टी शर्ट राम जी का पहनने का और नाम गाड़ियों में लिखाना, इसके बजाय मैं समझता हूँ कि अपनी जो संस्था है उसमें आने वाली पीढ़ी को, छोटे बच्चों को श्री रामचंद्र जी के बारे में पढ़ाएं ध्यानपूर्वक। आने वाली पीढ़ी ये सब फोटो देख के और ये सब हरकतें जो करते हैं ये सब देख के क्या सीखेगी कि श्री रामचंद्र जी हमेशा युद्ध करते रहे, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। श्री रामचंद्र जी बहुत प्यारे थे। तो जो आपकी जो हिंदू जो धर्म की रक्षा वाली जो संस्थाएं बनी हुई हैं वो हमारे आने वाले बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं कि श्री रामचंद्र जी क्या थे और कितने शालीन थे और कितने प्यारे थे और उन्होंने अपने जीवन में कितने अच्छे अच्छे चीजें किए हैं, वो सब चीज को आप ध्यान दीजिए। आज ये सब चीज जो भी होता है, जो भी नाम उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, हर चीज में राजनीति में नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सब बाइक में हुज्जतबाजी करने में उनका नाम, बहुत दुख होता है ये सब चीज देख के। आपको होता है कि नहीं मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन मेरे को बहुत दुख होता है। जितना कि मैं पढ़ा हूँ, जितना भी मैं देखा हूँ, मेरे को बहुत दुख होता है ये सब चीज देख के। श्री रामचंद्र जी का नाम किस तरह से यूज किया जा रहा है, किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो मन का एक भाव है। श्री रामचंद्र जी मन का एक भाव है। तो ये सब देख के ऐसा लगता है अगर श्री रामचंद्र जी आज होते, आज श्री रामचंद्र जी अगर सामने होते तो ये सब चीज देख के क्या लगता है आपको, खुश होते? क्या ये सब चीज देख के दुखी नहीं होते? बहुत गहन बात है। आप एक बार विचार करके देखिएगा मन में, अगर श्री रामचंद्र जी देखते कि कोई लड़का जा रहा है जो टी शर्ट में श्री रामचंद्र जी लिखा हुआ है और उसके बाइक में श्री रामचंद्र जी लिखा हुआ है और बहुत जोर से हॉर्न बजाते हुए जा रहा है और बुलेट में पटाखा फोड़ते हुए जा रहा है और हाथ में तलवार लेके और जय जय श्री राम ऐसे चिल्लाते हुए जा रहा है, तो क्या लगता है कि श्री रामचंद्र जी खुश होते? उनकी जीवनी एक बार याद करिए और ये दृश्य सोचिए कि वो अगर खड़े होकर देखते तो उनको कैसा लगता। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी बात में गौर करिएगा और अगर आपको मेरी बात सही लगी या गलत लगी या जो भी आपके विचार हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ये वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक बात जाए। और जो आज श्री रामचंद्र जी की बोलते हैं कि धर्म की रक्षा करना, तो धर्म की रक्षा ना करें, धर्म को अपनाएं और श्री रामचंद्र जी के नाम को खराब ना करके श्री रामचंद्र जी के जो उनकी की हुई जो भी चीज़ें हैं, उनके जीवनी जो है उसको अपने अंदर धारण करने की कोशिश करें। वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो उनके लिए ज़्यादा अच्छी भक्ति होगी। नमस्कार, जय जय सिया राम।